Hi everyone. So just last few days I was in Mumbai for a workshop. Somebody asked me कि मैम आप टीन और एडोलेसेंट कोच हैं और आप यंगस्टर्स के साथ डील करती हैं एंड इफ वी लुक एट द सिनेरियो अराउंड अस on daily basis we are observing so much deterioration in mental well-being, overall well-being if we say. So we all same kind of fraternity people, we were talking about this. तो किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि मैम क्या ये परमानेंट रहेगा? एंड वाइल फ्लाइंग बैक टू होशियारपुर ये वर्ड कहीं अटक गया मेरे दिमाग में, परमानेंट. और इसका जो फर्स्ट 5 लेटर्स हैं परमा, दे गेव मी एक्चुअली ए ब्यूटीफुल मेटाफॉर कि हम किस तरह से अपने लाइफ में एक वेल बीइंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो परमा, फर्स्ट लेटर पी, positivity. I think we all lack positive mindset these days to such an extent कि adults का भी वो attitude, stress है, anxiety है, इतने बुरे लोग हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सुन के बच्चे भी अंदर से बिल्कुल नेगेटिवली जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. सो छोटा सा भी एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव चीज़, जैसे आज मैंने 4 बार चाय नहीं पी, मैंने आज अपनी एक चाय के कप पे कंट्रोल किया. और अगर मदर इस तरह की चीज़ पे ग्रेटिट्यूड शो करे, पॉजिटिव फील करे और खुद को अप्रिशिएट करे, तो बच्चा क्या सीखेगा? पॉजिटिविटी इन दैट नेगेटिविटी. फादर अगर ये कहे कि थैंक गॉड आज 2 क्लाइंट तो आए, कल और आ जाएंगे, है ना? सो पॉजिटिव माइंडसेट अराउंड अस नीड टू बी kept intact by adults. Second letter is E. E for engagement. Yes, we all are so busy surfing, scrolling, talking, gossiping, bitching or complaining and feeling victimized. तो बच्चे को हम किस तरह से एक पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकते हैं? आई एनकाउंटर मैनी यंगस्टर्स एवरी डे जहाँ पेरेंटल कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कहीं वो एकेडमिक प्रेशर के लिए, कहीं कंपैरिजन के लिए, कहीं परफॉर्मेंस के लिए जो लेबलिंग की जाती है उसके लिए, उससे बचने के लिए दे आर हाइडिंग बिहाइंड द स्क्रीन्स एक्चुअली. तो यही अगर हम पॉजिटिव एंगेजमेंट एनहेंस करें अपने बच्चों के साथ, टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स, टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटीज, टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट, अबाउट देयर इवन गेम कि उसमें क्यों अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आपको ये वाला फ्रेंड अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, वाई यू आर सो मच इंक्लाइंड टू दिस कैफे, वाई यू आर सो मच इंक्लाइंड टू कॉफी, वट एवर. एंड इफ वी टॉक अबाउट थर्ड लेटर आर इन परमा, दैट मीन्स रिलेशनशिप. Relationships, yes, we all are related to each other, but in which sense? At what spectrum? Relationship में बहुत ज़रूरी है हमारे हर एक की ज़िंदगी में कोई ऐसा अपना होना जिसके कंधे पे सर रख के हम रो सकें, जिसके साथ हम अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सकें, जो हमारे को जज ना करे, जो हमारी वल्नरेबिलिटी, वीकनेसेस को कॉन्फिडेंशियल रख सके. तो क्या मेंटेन कर रहे हैं हम एडल्ट्स ऐसे रिलेशनशिप्स जो आगे हमारे बच्चों के काम आए? मुश्किल लग रहा है. एंड देन कम्स द रोल ऑफ एम, मीनिंग, मतलब पर्पस. टू हैव सम मीनिंग एंड पर्पस इन लिटिल थिंग्स रादर देन डिफेंडर लेना है, इतने गज की कोठी बनानी है, या फिर मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे मेरे बच्चे को ये बनाना है. जब हम इतने बड़े बड़े मीनिंग और पर्पस रखते हैं लाइफ के जो हमारे लिए भी कई बार अनअटेनेबल, अनअचीवेबल होते हैं, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? रियलिस्टिक मीनिंग हम बच्चों की लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं? और ये जो बच्चे जिन्हें हम देख रहे हैं इस वक्त डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब्ड, वो इस वक्त ये सारी पेरेंटिंग डिफिकल्टीज का विक्टिमाइज्ड फॉर्म है. चाहे वो रोड रेज है, चाहे वो वायलेंस है, एग्रेशन है, मेंटल डिप्रेशन है या सुसाइडल आइडिएशन है. एंड द लास्ट ए कम्स फॉर अकाउंटेबिलिटी. प्लीज लेट्स बी अकाउंटेबल एडल्ट्स. वट एवर वी हैव सर्व्ड दिस जनरेशन ऑन प्लेटर, दैट इज ओनली प्लेइंग द रोल वट एवर इज एक्सपीरियंस नाउ. तो रादर देन ब्लेमिंग टू सोशल मीडिया, ब्लेमिंग टू स्कूल, और स्कूल ब्लेमिंग टू पेरेंट्स,
or some other system or government. Let's start working on our inner system. First inner well-being, then family well-being, child well-being, and then society well-being. I hope I could give a little bit of reflection and insights on why we are experiencing on daily basis whatever is happening. I know video is long. I know you may feel judged, but no. My intention is not to blame and put finger on anyone. I am also part of that adult tribe. But yes, more aware, more reasonable, and little bit concerned about my younger generation. Why me? Dr. Swin Saini. I'm a psychotherapist, life skill coach, parenting coach, and career strategist. Shukriya.